यहाँ ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले प्रोमो में आप लोग देखेंगे कि विट सावित्री के मौके पर ईशा पूजा कर रही होती है, जहाँ काव्या, सूरज और आकाश भी मौजूद होते हैं। आकाश सूरज को जलाने के लिए जानबूझकर ईशा के साथ अपनी कुर्बत दिखाता है और उसे पानी पिलाने की बात करता है। उसी दौरान ईशा बेहोश होने का ड्रामा करती है। काव्या के कहने पर सूरज घबराकर फौरन पानी लेने जाता है और खुद ईशा को पानी पिलाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उसके बाद सूरज ईशा से सवाल करता है कि उसने आकाश की बीवी होते हुए भी उसके हाथों से पानी क्यों पिया। तभी ईशा सच बता देती है कि आकाश के साथ उसकी शादी कभी हुई ही नहीं थी और असल में सूरज ही उसका शौहर है, क्योंकि उन दोनों की दोबारा शादी हुई थी। ये सुनकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सूरज इस सच्चाई को जानने के बाद ईशा को अपने साथ अपने घर ले जाएगा। नहीं आता कि जिस रिश्ते को वो अब तक झूठ समझता रहा वही हकीकत था। दूसरी तरफ आकाश के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है, क्योंकि जिस राज को वो इतने दिनों से छुपाए हुए था वो सबके सामने आ चुका होता है। ईशा मुसलसल रोते हुए सूरज से कहती है कि उसने कभी भी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की। वो बार बार यही कहती है कि हालात ऐसे बन गए थे कि उसे खामोश रहना पड़ा। ईशा कहती है कि वो हर दिन इस खौफ में जीती रही कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। सूरज गुस्से और दर्द में ईशा की बातें सुनता रहता है, मगर उसके दिल में कई सवाल उठ रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि आखिर इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई गई। वहीं काव्या ये सब देखकर अंदर ही अंदर परेशान होने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि सूरज के दिल में आज भी ईशा के लिए जगह मौजूद है। जब सूरज ईशा की आंखों में आंसू देखता है तो एक लम्हे के लिए उसका दिल नर्म पड़ जाता है, मगर फिर उसे वो सारे लम्हे याद आने लगते हैं जब वो खुद को धोखे में महसूस करता रहा था। सूरज गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन ईशा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। ईशा रोते हुए कहती है कि वो उसे छोड़कर न जाए, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से ये सच बोलने की हिम्मत की है। सूरज एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि अब उसे किसी पर यकीन नहीं रहा। ये सुनकर ईशा टूट जाती है। दूसरी तरफ आकाश को डर लगने लगता है कि कहीं सूरज सब कुछ जानने के बाद इसके खिलाफ न हो जाए। वो फौरन सबके सामने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने सिर्फ ईशा की इज्जत बचाने के लिए ये राज छुपाया था। लेकिन सूरज अब किसी की बात सुनने के मोड में नहीं होता। वो सीधा आकाश के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने इतना बड़ा खेल क्यों खेला। आकाश समझाने की कोशिश करता है, मगर सूरज गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। घर के सब लोग ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। काव्या फौरन बीच में आती है और सूरज को रोकने की कोशिश करती है, मगर सूरज का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका होता है। इसी दौरान ईशा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखते ही सूरज फौरन उसकी तरफ भागता है। वो घबराकर ईशा को आवाज देता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सूरज के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि वो आज भी आयशा की बहुत फिक्र करता है। डॉक्टर को फौरन घर बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर बताता है कि आयशा बहुत ज्यादा जहनी दबाव में है और अगर उसे सुकून न मिला तो उसकी हालत मजीद खराब हो सकती है। ये सुनकर सूरज खामोश हो जाता है। वो कमरे के बाहर खड़ा सिर्फ ईशा के बारे में सोचता रहता है। उसे वो तमाम लम्हे याद आने लगते हैं जब ईशा ने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। दूसरी तरफ काव्या ये सब देखकर खौफजदा हो जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि कहीं सूरज दोबारा ईशा के करीब न आ जाए। इसीलिए काव्या एक बड़ा फैसला लेने वाली होती है। काव्या अपनी माँ से कहती है कि अगर अभी कुछ न किया गया तो सूरज हमेशा के लिए ईशा का हो जाएगा। तभी दोनों एक नई चाल चलने का फैसला करती हैं, ताकि सूरज के दिल में दोबारा ईशा के लिए नफरत पैदा की जा सके। दूसरी तरफ आकाश भी परेशान होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर सूरज ने पूरी सच्चाई जान ली तो बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। अगले दिन सूरज आयशा से अकेले में बात करने जाता है। वो आयशा से पूछता है कि आखिर उसने दोबारा शादी वाली बात पहले क्यों नहीं बताई। आयशा आंसुओं के साथ कहती है कि वो सिर्फ